बिहार में लगातार आपराधिक मामले कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। और इसके बाद इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव साकेत कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ नीतीश कुमार जी को लेकर लगातार तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो नेता हो, व्यापारी हो या फिर आम लोग। एक एक के बाद वो ट्वीट करते जा रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार के लोग सुरक्षित हैं? सबसे पहले जिस राज्य में बैठ के, जिस राज्य में अपनी राजनीतिक आंखें वो खोले, जहां से वो नेता प्रतिपक्ष बने, उस राज्य में बैठ के ट्वीट पे ट्वीट खेले जा रहे हैं। ट्वीट करना अलग चीज़ है, ट्वीट खेलना अलग चीज़ है। खेले जा रहे हैं, उसके बाद भी बिहार उनको असुरक्षित लग रहा है। एक कहीं से एक इसीलिए न बोला जाता है कि विरासत में मिली हुई कोई भी चीज़ एक कतई प्रमाणित नहीं करती है कि आप में वो कैपेबिलिटी या योग्यता है। बिहार की जनता, बिहार की देवतुल्य जनता जब से उन लोगों को राजनीतिक रूप से अपाहिज बना के छोड़ी है, तब से इसी प्रकार का विपक्ष जो है उलुल जुलुल अलर बलर कुछ भी कह के अपना मन बहला। नहीं लगता है अभी देखा गया कि पटना के एक बड़े व्यापारी का हत्या कर दिया गया, बीजेपी के कोई नेता का भी जान गया, और इसके साथ साथ बालू के जो कारोबारी करते हैं उनका भी जान गया। हर दिन तेजस्वी यादव एक एक आंकड़ा निकाल के सामने दिखा रहे हैं कि बिहार की जनता सुरक्षित नहीं है, सब कुछ बिहार का खराब। तेजस्वी यादव जी क्या निकाल के दे रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, मायने वो नहीं रखता है। मायने ये है कि अगर कोई घटना हो रही है, हम उस चीज को मान रहे हैं कि घटना हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो राजा हरिश्चंद्र बन के जो ट्वीट कर रहे हैं, जो जंगल राज के पुरौधा रहे हैं किसी समय में, उनको ये भी बताना चाहिए कि क्रिया अगर कोई कर रहा है, कोई घटना को अंजाम दे रहा है, कोई दरिंदगी कर रहा है, तो हमारी बिहार की पुलिस जो है उस एक्शन का रिएक्शन किस प्रकार दे रही है। मतलब बिल में भी अगर जाके अपराधी अपराध करके छुप जाए तो ये नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार है। यहाँ न्याय के साथ विकास और जीरो टॉलरेंस। खेमका जी का जो हत्या हुआ, उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ, उस पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब फेक एनकाउंटर है। देखा जाए उनका काम ही है आरोप लगाना। आज तक बिहार में कुछ अच्छा हो, बिहार का विकास हो, बिहार के गनी गरीब मजदूर, इन सब के बारे में आज तक उनको आवाज उठाते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। वो जब उठाएंगे तो विकास में रोड़ा पैदा करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो नेचर है या दिनचर्या है, उसमें विकास मिनट मिनट पर विकास शुमार है उनके दिनचर्या में। तो अभी भी देखे ट्वीट किए हुए, उसमें कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन। सुनिए ना, उसी पे आ रहे हैं ना, उसी पे आ रहे हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कि खेमका जी का हत्या हुआ, अब पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षा के अधिकार पर वो अपराधी को जो है ढेर करने का काम की, उस पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। एनालिसिस हम लोगों से ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, करिए। और वो बोल रहे हैं कि अगर फेक इनकाउंटर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि सच्चा अपराधी कौन है। तो बिहार के हित में और बिहार के लोगों के हित में, वो तो अलग बात है कि वो कभी वो परिवार रहा ही नहीं है। विपक्ष को बिहार के लोगों से कहीं कोई मतलब रहा नहीं है। अब अपना खजाना खाली हो गया है, उसको भरने के लिए इतना प्रलाप हो रहा है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस व्यक्तित्व का नाम है, जिसको बिहार का शिल्पी कहा जाता है, जिनके बारे में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष अगर कह रहा है कि उनका मानसिक स्थिति ये हो गया वो हो गया है, तो हम तो एक नीतीश कुमार जी के सिपाही होने के नाते सबसे पहले विनम्रता पूर्वक उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अगर हमारे नेता पे विपक्ष के द्वारा किया गया, तो हम लोग साक्ष्य के आधार पे ऐसा बकिया उधेड़ने का काम करेंगे कि विपक्ष मुंह छिपाता फिरेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी
से संभल नहीं पा रहा है, चाहे ये नहीं हो रहा है, चाहे वो हो गया, दिस दैट बतिया रहे हैं, वो लोग सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम हाईटेक बन चुकी है। बहुत सारे आईजीएमएस हैं, पीएमसीएच हैं, एम्स है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, वहाँ जाके सबसे पहले वो लोग अपना इलाज कराएं और डॉक्टर से दिखा के आएं कि हमारा मानसिक स्थिति ठीक है। क्योंकि उन लोगों को जब ये नहीं दिख रहा है कि सुबह में 9 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा संडे, कोई ऐसा मंडे, कोई ऐसा हॉलीडे नहीं है जिस दिन बिहार के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार वासियों के लिए कुछ न कुछ विकास के सौगात के रूप में करने का काम नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये सब कुछ बिहार का, शिक्षा खराब हो गया है, स्वास्थ्य सही नहीं है, लोग को बाहर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है बिहार से। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि कुछ दिनों से खुद से खफा सा बैठा हूं। नेता प्रतिपक्ष जी का जो हाल है या बिहार विपक्ष का जो हाल है, वो जब से जनता ने उन लोगों को राजनीतिक रूप से अपाहिज अपंगु बना दिया, तब से उन लोगों का प्रलाप जारी है कि कुछ दिनों से खुद से खफा सा रहता हूं। मैं अपनी जिंदगी का तमाशा बना के बैठा हूं। लोग जितना पाने की ख्वाहिश करते हैं, हम उससे ज्यादा गंवा के बैठे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के पिताजी और माताजी के शासन काल में माननीय न्यायालय को आना पड़ा, माननीय न्यायालय के चीफ जस्टिस को अपने जान की सुरक्षा मांगनी पड़ी, तो सब कुछ गंवाने वाले, सब कुछ लुटाने वाले और लूटने वाले आज के डेट में कोई भी ऐसा बिहार की देवतुल्य जनता को प्रलोभन दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार की देवतुल्य जनता उन लोगों के किसी भी बात का भरोसा करेगी? कतई नहीं करेगी। क्योंकि बिहार का मतलब आदरणीय नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार, और तो अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, केंद्र के मुखिया आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के शिल्पकार, विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की रफ्तार से बिहार प्रगति के पथ पे निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये सब विकास के बाधक लोग हैं। ये लोग कितना ही प्रलाप करेंगे, बिहार की जनता इन लोगों को चू तक के देखना नहीं, इधर से सुना इधर से निकालने वाली काम करती है। तो इन लोगों के पास ट्विटर और सोशल मीडिया। तेजस्वी यादव का वीडियो देखा गया, चुनाव आयोग को लेकर वो कुछ बोल रहे थे, जिसमें से मीडिया बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब सूत्र नहीं बल्कि मूत्र है। अब देखिए, आप जब ये प्रश्न करते हुए संकोचित हो गए, अपने आप को संकुचित महसूस कर रहे थे, हम देख रहे थे आपको, वैसे तो इसीलिए चाल चरित्र का वर्णन आप कर लीजिए कि वो नेता विरोधी दल हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनकी भाषा की मर्यादा देखिए। ऐसे ही गुंडाई उनके कार्यकर्ता करते हैं, बोलते हैं कि 90 वाला दशक आने दीजिए, हम जमीन में गाड़ देंगे। एम्बुलेंस को डंडा से मारते हैं, ऑटो वाले गरीब भाई मजदूर को, रिक्शा वाले को डंडा से मारते हैं, रोड पे टायर जला के आग लगाते हैं, कोनो सूत के नौटंकी करता है। तो बिहार की जनता ये सब तमाशा देख के उब चुकी थी। तो उन लोग को लग रहा था कि बिहार में कोई ऐसा क्या आएगा जिससे हम लोग भी सुनहरे बिहार की कल्पना या सुनहरे बिहार को बनते हुए देख सकते हैं। तो भगवान ने नीतीश कुमार जी के रूप में, जिनको आधुनिक बिहार के निर्माता बिहार की जनता प्यार से कहती है, उनको बिहार की बागडोर बिहार की जनता ने अपने आशीर्वाद स्वरूप बिहार का बागडोर 2005 में देने का काम किया। उस समय क्या मिला था आदरणीय नेता को? कुछ नहीं मिला था। ना कोई सड़क थी, ना कोई बिजली थी, ना कोई पानी, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि खजाने का क्या था, मात्र 32,000 करोड़ रुपया आदरणीय नेता को मिला था। विश्व बैंक से लोन लेके सीमित संसाधन होने के बाद भी हमारे नेता ने अपने विजन से, अपने दूरदृष्टि से, अपनी निष्ठा और ईमानदारी से बिहार को यहां तक, जहां आज मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है, जहां 6 लेन फ्लाईओवर बन के तैयार है, जहां गांव और शहर तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है
जहाँ की सड़कें चमचमाती हुई न मिले, जहाँ रोड न मिले, ना जहाँ गली न मिले, जहाँ नली न मिले, जहाँ पानी न मिले, जहाँ की बच्चियाँ स्कूल पे और वेल ड्रेस पहन के स्कूल जाते हुए नजर ना। उनके पिताजी चरवाहा विद्यालय बनाए थे, भैंस लोग जाता था चराने, और भैंस के पीठ पर बैठ के पढ़ाई करता था। तो वो जिस स्कूल के प्रोडक्ट हैं, लोग उनको कहता है 9वीं फेल। हम कभी उनको 9वीं फेल नहीं कहते हैं, हम उनको 9वीं पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं। तो जो उनके पास ज्ञान अर्जित है, तो अपने ज्ञान के अनुसार वो स्क्रिप्ट कोई लिख के दे देता है, उसको चेप देते हैं या उसी को पढ़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते बेचारे घबरा जाते हैं। अब उस जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो भाई हम लोगों से नहीं कहाएगा, क्योंकि हम लोग एक सभ्य दल के कार्यकर्ता हैं, जिसके अगुआ, जिसके मुखिया इस बिहार को बदलने वाले, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले, जहां नौकरी, जहां रोजगार और जहां सड़क, जहां स्वास्थ्य, जहां शिक्षा, ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो इस इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है कि मैं बताऊं और आप उसको सहेजें या बिटोरें। इतना काम करने वाले नेता के हम लोग कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग अपने 2025 में, हम एनडीए का जो लक्ष्य हम लोगों का है कि 2025, 225 फिर से नीतीश, हम लोग अपना काम जारी रखे हैं। बिहार की देवतुल्य जनता को यही चाहिए, सुशासन की सरकार चाहिए, बढ़ता हुआ प्रगति के पथ पे बिहार चाहिए। बाकी विपक्ष कितना ही प्रलाप कर ले, बिहार की जनता जो है ऐसी चोट करेगी अपने वोट से कि लोग का विदाई और पतन साथ साथ तय है। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इन सारे मामले पे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।